नमस्ते दोस्तों। अम, आज के दिन जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो या तो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर वो कर चुके हैं पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर। और जिन लोगों ने पैसे लगा लिए हैं उनके पोर्टफोलियो अभी अच्छे खासे रेट में चल रहे हैं। किसी का 20%, किसी का 40%, कईयों का 50% से भी ज्यादा। और अब वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, मतलब निकाल दिया जाए या फिर वेट किया जाए और बढ़ने का, कि काश मार्केट वापस आ जाए, क्या पता वापस आ जाए और वापस उनके पैसे उनके जेब में वापस आ सके। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर अपने पैसे से शेयर्स खरीदे हुए हैं तो इसका मतलब सिंपल सा है। और आप एक दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हो, कोई जॉब करते हो, तो आपको उतनी नॉलेज नहीं है चार्ट पढ़ने की या फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स को देखने की। तो यानी कि मैं ये मान के चलूंगा आप लोग इन्वेस्टिंग के नजरिए से इस मार्केट में आए हो। अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर देखते हो मेरे चैनल्स को, तो आपने देखा होगा मैंने आपको कई बार ये बात समझाई है। इन्वेस्टिंग का साफ मतलब है आपने अपने पैसे लगाए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वो लॉन्ग टर्म 6 महीने नहीं हो सकता, 1 साल नहीं हो सकता, वो 2 साल भी नहीं हो सकता, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितना भी हो सकता है लंबे टाइम के लिए। वो छोटे मोटे 6 महीने 1 साल की सोच नहीं हो सकती। और अगर आप 6 महीने 1 साल की सोच लेकर आए हो तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, वो उसको बेसिकली आप ट्रेडिंग की कैटेगरी में डाल सकते हो। तो जिन लोगों ने जस्ट एक छोटे टाइम पीरियड के लिए डाला था वो तो देखिए परेशान ही रहने वाले हैं, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि वो वापसी करेगा और वापस 18,000 जाने वाला है। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ दिन में सिनेरियो बन जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम तक तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए अभी तो मार्केट इतनी जल्दी 18,000 आ जाएगा हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, कह नहीं सकते का मतलब ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता। कह सकते का मतलब कह नहीं सकते का मतलब ऐसा है, कोई इंडिकेशन दी नहीं है मार्केट ने अभी तक इतनी स्पीडली ऊपर रिकवरी मारने की। तो इसका मतलब अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट डाउन ही रहने वाला है फिलहाल कुछ टाइम तक। हो सकता है फिर रिकवरी मार भी दे, तो तब भी वो उस लेवल तक तो नहीं पहुंचने वाला। अगर आप लोगों ने 18,000 पे जब निफ्टी था तब बाइंग की है तो। तो इसका मतलब ये हुआ, कुल मिलाकर इन सारी बातों का यही मतलब है कि अगर आप लोग समझते हो कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, 1 साल नहीं बढ़ता, 2 साल तक मार्केट गिरा रहता है, 3 साल तक मार्केट गिरा रहता है, आपको उसी चीज कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने तो लंबे टाइम के लिए लगा रखा है। तो ही आप इस मार्केट में विनर हो पाओगे, वरना आप लोग लूजर हो जाओगे। आप लोगों को अगर जीतना है इस मार्केट से नहीं जी, इस मार्केट के साथ आपको जीतना है, कमाना है, तो आपको सबसे पहले लंबे टाइम के लिए अपने पैसों को लगाना चाहिए। अब देखिए, ये चार्ट है निफ्टी 50 का, यानी कि एक तरह से हमारे इंडिया की जो सबसे बेस्ट टॉप 50 कंपनी है उनका। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी उठा लो, पीछे बहुत पुराने टाइम पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ देखिए आप लोग। सपोज मान लीजिए ये मार्केट भाग रहा था, कंटिन्यूस भाग रहा था, यहाँ पे मार्केट देखो आप कितना है। या ये सन 2014 की बात है, 21 जनवरी, 20 जनवरी, मतलब जनवरी का महीना है, तो लगभग 5,900 पे मार्केट है। अब यहाँ से मार्केट एक रैली लगाता है, बहुत शानदार रैली, और लगभग लगभग पहुंच जाता है 9,000 पे। तो 5,500 से 9,000 पहुंच गया। ठीक है, बहुत शानदार प्रॉफिट मिला होगा जितनों ने भी ये लगाया होगा 1 डेढ़ साल में। अब ये देखा देखी करके कुछ लोग यहाँ पर बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं शेयर्स को। खरीद लिया भैया 2015 में। अब इसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल करना शुरू करता है। आप देख सकते हो ये 2015 का मार्च है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट 9,000 से आ गया 7,500। तो लगभग 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 20-25%, 20% करीब फॉल कर गया। ठीक है, 20 तो नहीं, 15% करीब फॉल कर गया 6 महीने में। और फिर वापसी की, लेकिन फिर गिरते गिरते फिर वापस आ गया 6,800, लगभग 7,000 पे आ गया। यहाँ पे तो 20% कर ही दिया फॉल। यानी कि लगभग 1 साल में ही मार्केट 20% फॉल कर गया। जितने लोगों ने यहाँ पर खरीदा होगा वो 1 साल में अपना सर पकड़ के बैठे होंगे कि हमारा तो 20% डूब गया। ठीक है, अब जिस बंदे ने ये सोच रखी थी यार मुझे तो 1 साल में के लिए जा सकता, मैं रख सकता हूँ, उसके बाद तो मुझे निकालने थे, मुझे कुछ खरीदना था, मुझे किसी को देने थे, तो वो बंदा यहाँ फंस गया। अब वो इतने लॉस में है, तो अब उसको अगर जरूरत है पैसों की तो उसके पास और कोई चारा नहीं है। अब उसे या तो बेचने पड़ेंगे लॉस में, ठीक है, या तो फिर वेट करना पड़ेगा। लेकिन वेट कैसे करे, उसे तो निकाल के किसी को देने हैं या तो कोई और काम है। तो वो बंदा अब यहाँ पे लॉस में निकल जाएगा। लेकिन जो दूसरा बंदा है जिसने ये सोचा है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कोई जल्दी नहीं है, मैंने तो ये इन्वेस्टिंग करी है लंबे टाइम के लिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, वो धीरे धीरे और बाय कर रहा है। जब भी गिरता है मार्केट अच्छा खासा 10% और, तो वो और बाय कर लेता है। अब यहाँ देखिए 2016 मार्च की बात है, 2015 में पहली बार मैंने बताया 1 साल में ये इतना गिर गया 20% करीब। अब 2016 से ये आ गए 2016 में ही 90 महीने पे। देखिए तीसरे महीने से ये गिरे हम, तीसरे यानी कि 1 साल में हम लोग 20% गिर गए लगभग। और यहाँ से तीसरे महीने से हम फिर
अगले यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर हम वापस आ गए, पूरा वापस। इसका मतलब 1 साल 6 महीने में पूरी रिकवरी हो गई। जितना भी मार्केट उठ गिरा, जितना जहां पे था वहीं हम वापस पहुंच गए लगभग। यानी कि 1 1.5 साल मार्केट ने आपको परेशान जरूर किया, लेकिन वापस आपके पैसे आ गए। अब आप खुश हो कि चलिए मेरे पैसे आ गए। अब क्या हुआ, अगले अगले 1.5 या 2 महीने, 2 या 3 महीनों में मार्केट फिर गिर गया, और फिर कर लगभग 10% करीब गिर गया। आप फिर परेशान कि यार बड़ी मुश्किल से 1.5 साल में पैसे आए थे, फिर चले गए। जो जो शॉर्ट टर्म की सोच के आया था वो परेशान है। अगर उसने ये भी सोचा कि चलो यार मैं थोड़ा 1 साल और वेट कर लूंगा, कहीं और से जुगाड़ कर दूंगा किसी और पैसों का, लेकिन इन पैसों को नहीं छेड़ता, लॉस में क्यों बेचूं, तो वो फिर परेशान है। लेकिन जिसने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं आपकी, मतलब 5 साल 10 साल 15 साल भी वेट कर लूंगा, उसे कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए ये 2016 लगभग खत्म होने को आ गया, 17 स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से आप लोग लगा लो अगले 6 महीने में, मतलब 2000, ये 2016 का एंडिंग थी, मतलब 2017 था, ठीक है, 2015 में पैसे लगाए गए थे, 15 के मार्च में। अब 2018 आते आते, या 2018 आ गया, मार्केट पहुंच गया 10,400 पे। ये कहाँ पे हमने खरीदे थे, 9,000 पे, अब 10,400, यानी कि लगभग 10% से ऊपर बढ़ गया मार्केट। सॉरी, तो 10% ज्यादा मार्केट बढ़ गया। तो 3 साल हो गए, 10% करीब बढ़ गया मार्केट। जिसने लॉन्ग टर्म के लिए लगाए थे उसे अभी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसे कोई टेंशन नहीं है, उसे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे आज निकालना है कल निकालना है, ठीक है, तो उसने रखा हुआ है। अब देखिए फिर मार्केट और बढ़ता है, और फिर यहाँ पे वापस 2028, यानी कि ठीक 3 साल हो गए। देखो 3 साल में मार्केट लगभग वही 5-10% उठा हुआ है, ठीक है। अब जो बंदा शॉर्ट टर्म की सोच के आया था, वो तो शायद या तो 1 साल में लॉस लेके निकल गया होगा, या तो वो इतने टाइम तक वेट उसने क्या ही किया होगा जब वो 1 साल की सोच लेके आता है। इतने में तो वो कई बार फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा कि अब और ना गिर जाए और ये ना हो जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बार डाउन, फिर अप, फिर इतना डाउन हो गया, फिर अप हुआ, फिर डाउन हो गया। तो इतना कुछ उसने देखा होगा, तो कितना वो फ्रस्ट्रेट हुआ होगा। तो जिसने ये सोच लेके चलिए मैं तो सालों रखूंगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गिर गया, ये उठ गया, गिर गया उठ गया, उसका कोई मोटिव ही नहीं है बेचने का। अब फिर आप देखिए आगे चलते चलते, ये 2018 का 8वां महीना आ गया, मार्केट पहुंच गया 11,000। लेकिन फिर 2018 के 10वें महीने में मार्केट वापस 10,000, मतलब लगभग 4 साल होने को आए हैं, और मार्केट सिर्फ 5 या 10% बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है, जिसने लंबे टाइम के लिए सेव करा हुआ है, वो बंदा तो ऑलरेडी जब डाउन हुआ होगा उसने और खरीदा होगा, ठीक है। अगर हम ये भी मान लेते हैं चलो नहीं खरीदा, लेकिन तब भी वो बंदा आज भी प्लस में ही चल रहा है 4 साल बाद, ठीक है। माइनस में भी होता तब भी उसकी कोई सोच नहीं थी निकालने की। टाइम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। ये 12-13 हजार 14,000 भी पहुंच गया 2020 में। तो 5 साल में लगभग लगभग 30% का करीब का उसको रिटर्न मिल गया, ठीक है। लेकिन वो बेच नहीं रहा है, वो बेच नहीं रहा है, इवन वो खरीद ही रहा है, क्योंकि उसको तो इन्वेस्टिंग है। वो तो सोच रहा है मैं 5 के बाद 10 साल भी रख दूंगा, मुझे निकालना ही नहीं है, मेरा तो इन्वेस्टिंग का नजरिया है। 3-4 फिर आता है कोरोना, जो आज तक कभी इतिहास में नहीं आया, और मार्केट 12,000 से पटक कर 7,600। यानी कि जिस बंदे ने लॉन्ग टर्म की सोच रखी थी और वो 30% प्लस में भी चल रहा था, वो अगले 2-3 महीने में ही 2020 के मार्च में, यानी कि 5 साल, ठीक 5 साल पूरे होते ही वो नेगेटिव चला गया, जबकि वो 5 साल में धीरे धीरे करके 30% प्लस में आया था, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को। तो क्योंकि वो बंदा 30%, 5 साल में वो धीरे धीरे 30% पे आया था। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचने लगेंगे कि यार एफडी करता तो 5 साल में तो दुगना हो जाता, यहाँ तो मैं नुकसान में चला गया हूँ, शेयर मार्केट तो फिर वही चीज जुआ है, बेकार है। और फिर ये 2020, ठीक जैसे कि मैंने कहा, ठीक 5 साल हो गए। अब ये हम चलते हैं सीधे सीधे 1 साल बाद, 2021 के मार्च में, ये देखिए 15,000 मार्केट पहुंच गया, यानी कि लगभग लगभग रिटर्न हो गया। अगर आपने बीच में गिरने पर नहीं भी खरीदा, वैसे तो बंदा खरीदेगा, अगर कोई इन्वेस्टिंग की सोचता है तो वो बुरे टाइम पे खरीदता रहता है, लेकिन हम फिर भी मान रहे हैं नहीं खरीदा, तो भी बंदा यहाँ पर लगभग 70-60-70-80% का रिटर्न ले चुका है 6 साल में। 5 साल में देखो, 5 साल से थोड़ा पहले बंदा 30% के रिटर्न पे था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 5 साल कंप्लीट हुए, मार्केट वो माइनस में चला गया, वो बंदा सीधे माइनस में, वो 25-30% 40% माइनस में चला गया। लेकिन 6 साल, 1 साल बाद ही वो बंदा सीधे सीधे पहुंच गया 70-80% के रिटर्न में। देखिए ये निफ्टी है, ठीक है, ये शेयर नहीं है, मैं बस निफ्टी का एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर मैं शेयर पे जाऊंगा तो शेयर में तो और धमाके हो रखे हैं, कई शेयर्स, अच्छे शेयर्स में, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हो, अब बंदा अभी भी नहीं बेच रहा है, 6 साल हो चुके हैं। अब यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये देखिए आप 2021 पहुंच चुका है, मतलब अभी 6-6.5 साल हुए, और यहाँ पर मार्केट डबल हो गया। 6.5 साल में वो 100% से ऊपर का रिटर्न ले चुका है, ठीक है। और ये तो जस्ट इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप शेयर उठाओगे ना, तो शेयर 10 साल में ये नहीं गए होंगे, ये 2 पर 2 गुना नहीं गया होगा,
अगर अच्छी कंपनी निफ्टी 50 के खासकर मोस्टली शेयर हैं वो उठाए होंगे अगर आपने, क्योंकि एक शेयर पे कभी पैसे नहीं लगाने, ये नहीं सोचना है बस एक पे ही सारे, 4-5 कंपनी में आप लगाओगे जिसमें से हो सकता है एक कंपनी या दो कंपनी डाउन भी हो, बिल्कुल पॉसिबल है कि आपने उसे बहुत सालों से रखा है लेकिन वो डाउन चल रही है या फिर रेट टू रेट चल रही है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। लेकिन बाकी 3 कंपनी जब आप देखोगे तो वो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे रही होंगी और ओवरऑल आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो मार्केट में ये चीज होती है, आप समझे ना इस बात को कि मार्केट में जो फेज आते हैं, डाउन साइड फेज आ रहे हैं, बीच बीच में गिरता है लेकिन ओवरऑल उठता है, ठीक है ना, गिरता है लेकिन ओवरऑल उठता है। यहाँ भी देखिए आप देख सकते हो, गिरा है फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, फिर गिरा, अब यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे उठता उठता आ रहा था ना वैसे यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी कब तक चलेगा डाउन ट्रेंड अभी पता नहीं, हो सकता है मार्केट यहाँ से फॉल करके और डाउन भी आ जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इतना समझिए कि जब भी मार्केट गिरता है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि 15,000 पे खरीदा, फिर 15,000 से 100 पॉइंट गिरा तो 14,900 पे फिर खरीद लिया, 14,900 14,800 फिर खरीद लिया, ऐसे 100 पॉइंट गिरने पे नहीं खरीदना आपको। कम से कम मार्केट जब 10% गिरता है तो आप देखिए आप क्या करिए, आप अपने पैसों को धीरे धीरे जमा करते रहिए, ठीक है, धीरे धीरे जमा करिए सॉरी, जमा करने का मतलब ये है इस महीने आपने कुछ बचाए, अगले महीने कुछ बचाए, चाहे एफडी कर दो आरडी कर दो, जो आपको सही लगता है उसे करते रहिए, ठीक है। तो जब भी मार्केट आपको 10% और डाउन दिखता है, जैसे अभी के टाइम में डाउन चल रहा है, अब आगे आगे टाइम पे हमेशा ऐसा नहीं होगा कि डाउन ही होता रहेगा 10%, आप देखोगे आने वाले टाइम पे कि 10% बढ़ गया, ये मतलब 4 महीनों में, अगले 4 महीने में और 10% बढ़ गया, फिर अगले पांच छह महीने वही टिका हुआ है, फिर 10% बढ़ गया, तो इस तरह भी मार्केट चलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना एक फिक्स टाइम भी बना सकते हो कि हर 6 महीने में, हर 3 महीने में हमें सेविंग्स करनी है और उन सेविंग्स को मार्केट में लगाना है। तो इस तरह से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बात यह है, टाइम बढ़ने के साथ साथ मार्केट इवेंचुअली या फिर अल्टीमेटली आप कहो तो बढ़ेगा, लेकिन बीच बीच में ये फॉल्स भी आएंगे। तो अगर आप ये सोचोगे कि यार ये तो फॉल हो गया मैं तो लॉस में हूं, तो फिर आप नहीं बना सकते। जिन लोगों ने यहाँ कहीं खरीदा है उनके रेट से बहुत नीचे मार्केट चल रहा है और वो परेशान है। लेकिन देखिए इस बात को समझिए, आज मार्केट अभी और भी गिर सकता है, रियलिटी यही है। अभी 15,000 पे चल रहा है, हो सकता है 14,000 भी आ जाए, क्योंकि टेक्निकली लग भी रहा है कि हाँ 14,000 बिल्कुल आ सकता है मार्केट, और 14,000 भी टूटा तो फिर हम 12 12.5 पे भी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और तब तो आपने जो शेयर ऊपर खरीदे हुए हैं ना, ये 70 78 80% भी गिर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, ऐसा होता है मार्केट में, ठीक है ना। लेकिन वो बुरे टाइम में जब ऐसा मार्केट आए, जब मार्केट एक जगह पर रुक जाए या फिर मार्केट फॉल कर रहा है, तो फिर टाइम टू टाइम चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए, बाय करते रहिए। लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली आज 2022 चल रहा है, जून का टाइम है, अब 2024-25 देखोगे तो मार्केट हो सकता है आपको इससे भी बहुत ऊपर दिखाई दे, शायद 18,000 भी तोड़ चुका हो, रियलिटी हो सकता है मार्केट यहीं पे चल रहा हो। लेकिन जिसने लंबे टाइम की सोच रखी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है अल्टीमेटली तो जाएगा मार्केट ऊपर ही। तो बस ये नजरिया आपको रखना होता है, टाइम ड्यूरेशन फिक्स मत करिए कि मैं 6 महीने में निकालूंगा 1 साल में। अगर आपको शेयर मार्केट में, इस लाइन को सुनिए, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे बनाने हैं इन्वेस्टिंग के थ्रू मैं कह रहा हूं, ठीक है, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसे बनाने हैं, तो आपको अपना एक बहुत लंबे टाइम पीरियड का व्यू रखना होगा, तभी आप पैसे बना पाओगे, वरना मार्केट आपको डरा डरा के आपकी जान ले लेगा। वो इतना गिराएगा, गिराता रहेगा, आपको डरा देगा कि नहीं, लेकिन जब बढ़ने पे आएगा फिर आप ले नहीं पाओगे। इसलिए वो गलती मत करें, मार्केट में टिके रहें, धीरे धीरे करके और इन्वेस्ट करते रहें, और लंबे टाइम की सोच के ही इन्वेस्ट करें, छोटे टाइम के लिए ना करें, और सिर्फ क्वालिटी शेयर्स पे ही इन्वेस्ट करें, और किसी एक ही शेयर पे ना करें, काफी सारे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग टॉप कंपनीज पर ही पैसे लगाएं। तो इस चीज से अगर कोई आपको फायदा होता है इस वीडियो से, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।